11th क्लास अकाउंटेंसी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इससे रिलेटेड 2 वीडियो पहले डाल चुके हैं हम। आज आखिरी वीडियो इसका वीडियो 3, कुछ और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो पिछली 2 वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टर्म है परचेजिस, जिसको हिंदी में हम क्रय बोलते हैं। परचेजिस क्या होता है? द टर्म परचेजिस इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। हम गुड्स भी खरीद सकते हैं और एसेट्स भी खरीद सकते हैं, लेकिन परचेज में कौन सी इंक्लूड होंगी? ओनली द परचेज ऑफ गुड्स। और वो गुड्स कौन सी होनी चाहिए? इन विच द बिजनेस डील्स, जिसमें बिजनेस जो है डील करता है। जैसे किराने वाला किराने की गुड्स परचेज करेगा, फर्नीचर वाला फर्नीचर गुड्स परचेज करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला इलेक्ट्रॉनिक्स की गुड्स परचेज करेगा। तो वो आइटम्स परचेज कहलाएंगी, वही गुड्स परचेज कहलाएंगी सिर्फ जो रीसेल के लिए जो है ख़रीदी गई हैं। ये तो ट्रेडिंग बिजनेस की बात हुई। देखो, 2 तरह के बिजनेस होते हैं हमारे पास। एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है जिसमें फिनिश्ड गुड्स, तैयार गुड्स को मार्केट से परचेज़ किया जाता है, अपनी दुकान पर रखा जाता है और उसको सेल किया जाता है, उसको हम ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसमें मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज करके एंड विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, लेबर एट्सेट्रा हम उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये तो बात हुई कि अपना ट्रेडिंग बिजनेस के लिए कि जो गुड्स को बेचने के लिए ख़रीद रहे हैं वो परचेज कहलाती है। एंड इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करती है। गुड्स मीन्स रॉ मटेरियल टू बी कन्वर्टेड इन फिनिश्ड गुड्स। उस रॉ मटेरियल को हम गुड्स बोलेंगे जिस रॉ मटेरियल को हमने फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना है। परचेजेज इंक्लूड्स बोथ कैश परचेजेज एंड क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स। जो परचेज में कैश परचेजेज भी इंक्लूड होती है, आपने नगद पैसे देकर गुड्स परचेज की हैं वो भी शामिल होती हैं, और आपने उधार में गुड्स परचेज की हैं, उन क्रेडिट परचेज की हैं वो भी इंक्लूड की जाती है। अब इसके साथ की टर्म है परचेज रिटर्न, क्रय वापसी बोलते हैं जिसको हिंदी में हम, कि कोई गुड हमने परचेज की और हमें ठीक नहीं मिली, हमें वो जैसी डिस्क्रिप्शन आई थी उस हिसाब से गुड्स नहीं आई हैं, तो उसको वापस कर देते हैं हम। तो इसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न्ड टू द सप्लायर्स, दीज आर नोन एज परचेज रिटर्न्स। जब गुड्स वापस भेज, जब परचेज हमने गुड्स की परचेज किए ऊपर उसको वापस भेज देते तो परचेज रिटर्न कहलाती है। इसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है इसको। नेक्स्ट टर्म है सेल्स। Sales means transfer of ownership of goods, not assets. Transfer of ownership of goods or services to customers for a price. कुछ कीमत लेकर, जो भी हमने फिक्स की है, कीमत लेकर, प्राइस लेकर हम गुड्स का जो ओनरशिप है कस्टमर को ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम सेल्स बोलते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स भी इंक्लूड किया जाता है और क्रेडिट सेल्स भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब परचेज रिटर्न की तरह सेल्स रिटर्न भी हो सकती है कि हमने गुड्स सेल करी, सामने वाले को कुछ कमी लगी गुड्स में, उसे वापस भेज दी, तो सेल्स रिटर्न होती है। और सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। और सेल्स रिटर्न को क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, क्योंकि बिजनेस में हमारे वापस आ रही है, इनवर्ड आ रही है। फिर है जी स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक क्या होता है? बिना बिका माल बोल देते हैं इसको हम, बहुत ही साधारण शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में। अनसोल्ड गुड्स आर कॉल्ड स्टॉक। गुड्स विच वर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग, वे वस्तुएं जो पुनः विक्रय के लिए खरीदी गई थी। एंड स्टिल लाइंग अनसोल्ड, और अभी भी हमारे पास बिना बिकी पड़ी हैं, आर कॉल्ड स्टॉक, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। सपोज हम 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, उस दिन जो गुड्स हमारे पास बची हुई हैं जो उन्हें परचेज़ की थी रीसेल के लिए, उन बची हुई गुड्स को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड बोला जाता है। ये 2 तरह का होता है। ओपनिंग स्टॉक, साल के शुरू में जो हमारे पास गुड्स अनसोल्ड पड़ी हुई हैं वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, और क्लोजिंग स्टॉक जो एट द एंड ऑफ द ईयर जो अनसोल्ड गुड्स बची हुई हैं उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री जो है वास्ट टर्म है। इसमें ये स्टॉक भी इंक्लूड होता है, इस इन्वेंट्री में ये स्टॉक भी इंक्लूड होता है। तो क्या कहते हैं? स्टॉक इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो स्टॉक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री बोलते हैं।
और दिस इज ऑफ 4 टाइप्स, ये 4 तरह का होता है। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल का बचा हुआ स्टॉक। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ मटेरियल ऐसा होता है वर्क इन प्रोग्रेस में होता है जो ना तो कच्चा माल रह गया है और ना ही अभी वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हुआ है। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो माल तैयार हो गया है उसका स्टॉक। एंड इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो अनसोल्ड जो स्टॉक इन ट्रेड पीछे हमने पढ़ा। तो ये जो वास्ट टर्म है इन्वेंट्री, इसमें ये चारों तरह की इन्वेंट्री और जो स्टॉक इन ट्रेड हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा वो भी इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? आर अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो हमने गुड्स और सेल्स की हैं गुड्स और यहाँ सर्विस प्रोवाइड की हैं, उनके बदले जो हमारे पास अमाउंट ड्यू है, मान लो हमने उधार में बेची हैं, तो उसके बदले में जो अमाउंट ड्यू है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। और ये 2 तरह का होता है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स। मतलब जब भी गुड्स सेल्स करते हैं हम ऑन क्रेडिट तो डेटर्स क्रिएट होते हैं। डेटर से जब हम मतलब बिल ले लेते हैं, एक बिल रिसीवेबल आता है, आगे हमारे पास टॉपिक भी आएगा, तो वो बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेन टर्म हमारी ट्रेड रिसीवेबल्स, इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर्स में। ट्रेड पेबल्स, ये ट्रेड रिसीवेबल से उल्टा है। ट्रेड रिसीवेबल्स कब क्रिएट होते हैं? व्हेन वी प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स ऑन क्रेडिट। और ये है जब हम परचेज कर रहे हैं। अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज टेकन, हमने कहीं से गुड्स परचेज की हैं या सर्विसेज ली हैं, उसके बदले में जो अमाउंट ड्यू हुआ सामने वाले को जो हमने देना है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड पेबल्स। ये भी 2 तरह का होता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स। जैसे डेटर्स को बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, क्रेडिटर्स भी बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट टर्म है गुड्स। गुड्स क्या होती हैं? गुड्स इंक्लूड्स ऑल दोस थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड गुड्स। कि गुड्स में केवल वही वस्तुएं शामिल होती हैं जो पुनः विक्रय के लिए, जो रीसेलिंग के लिए जो है परचेज की गई हैं। ठीक है, तो गुड्स इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और विच आर यूज टू प्रोड्यूसिंग द, या रॉ मटेरियल जो फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करने में इंक्लूड होगा, यूज़ होगा। वाउचर एक तरह का प्रूफ होता है, सबूत होता है, प्रमाण होता है। किस तरह का सबूत? ए वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द ऑथोराइजेशन टू पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये अथॉरिटी प्रोवाइड करता है अकाउंटेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले ट्रांजैक्शन को लिखने की। तो एक तरह का ये बेस प्रोवाइड करता है, एक सबूत प्रोवाइड करता है, प्रमाणक बोलते हैं वैसे हिंदी में इसको, प्रमाण से ही बना वो। तो वोचर जो है आपको ऑथोराइज करता है कि आप सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री करो, उसको लिखो, इसके लिए आपको वो सबूत प्रदान करता है। डिस्काउंट, छूट बोलते हैं इसको हिंदी में, हम जानते हैं इस टर्म को। इज आइदर एन अलाउंस ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स के द्वारा उसे हम डिस्काउंट बोलते हैं, मतलब छूट दी गई आपको। ये 2 तरह की होती है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो रिडक्शन करते हो प्राइस में, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और कैश डिस्काउंट होता है कि आप जो है कैश की वसूली जल्दी जल्दी करना चाहते हो, उसके बदले में आप जो डिस्काउंट दे रहे हो वो कैश डिस्काउंट कहते हैं। मतलब कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट एंड ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन टू इंक्रीज आवर सेल्स। तो 2 तरह का होता है, व्यापारिक छूट और नगद छूट। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में हम। नेक्स्ट है रिबेट। ये क्या होता है? इट इज़ ए रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स आपने बेच दी उन पर हम अगर पैसा कम ले रहे हैं तो वो रिबेट कहलाती है, बाय द सेलर्स आफ्टर गुड्स हैज़ बीन सोल्ड। और ये इस डिस्काउंट से अलग होता है। मान लो आपने जो गुड्स सेल करी हैं उसमें कोई कमी है, डिस्क्रिप्शन के मामले में, कुछ कलर के मामले कोई कमी रही है, तो हम उससे कहते हैं कि इसके मतलब पैसे कम ले लेते हैं उससे। उस रिडक्शन इन प्राइस को हम रिबेट बोलते हैं, माल की कमी के कारण। नेक्स्ट टर्म है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका पूरा चैप्टर हमारे सिलेबस में डिस्कस करेंगे बाद में। तो सिंपल सी बात पढ़ते हैं। पहले बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे हमारे पास,
जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, सर्विसेज टैक्स एट्सेट्रा, इन सब को हमने एक उसमें मर्ज कर दिया और उस हेड को नाम दे दिया हमने GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड इट इज़ जो GST है, इट इज़ पेड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल्स। परचेज़ के टाइम तो ये पे किया जाता है और सेल्स के टाइम ये कस्टमर से कलेक्ट किया जाता है। और लास्ट आइटम है इस चैप्टर की हमारे पास, एंट्री। व्हेन ए ट्रांजेक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड, जब इसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी भी ट्रांजेक्शन को या इवेंट को, उस रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलते हैं? एंट्री बोलते हैं। तो ये आपकी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, इनको अच्छे से मतलब स्टडी करना है, क्योंकि इनके बिना मुश्किल आएगी आगे। बार बार ये टर्म्स यूज़ होनी है और बार बार किसी चैप्टर में नहीं बताया जाएगा। तो इसको अच्छे से बुक की हेल्प लेके और वीडियो सुनकर अच्छे से इसको लर्न करना है। पिछली 2 वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन इसमें डाल दिया जाएगा, तो इकट्ठे आपने इसको समझना है। कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।